नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल जाती है तो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसका क्या मतलब है। यानी कि 3 बजे सुबह से लेके 5 बजे की नींद में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है तो भगवान आपको क्या संकेत दे रहे हैं, आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। 3 बजे से लेकर 5 बजे के इस मुहूर्त में समयावधि में तो दोस्तों क्या आप खोओगे और क्या आप पाओगे, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो कुंभ राशि के जातकों, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि जातकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए जानते हैं सुबह के इस समय सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में नींद खुलने का क्या संदेश है। तो कुंभ राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए। यदि आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपका ये संकेत है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आने का आगमन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। यानी कि दोस्तों आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, 5 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपके घर माता लक्ष्मी दस्तक देने वाली है। यानी कि दोस्तों माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। यानी कि दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। यदि आपको इतना संकेत मिल रहा है तो यानी कि दोस्तों आपका जो नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको ये लाभ होना है। तो दोस्तों आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी। तो दोस्तों आपको एक कार्य और करना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी नींद सुबह 4 बजे के यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। यानी कि दोस्त कभी आप उठ जाते हैं तो दोस्तों आपको ये मुख्य कार्य जरूर करना चाहिए। आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वो जरूर खोल देना चाहिए। यदि दोस्तों आप मुख्य दरवाज़ा खोल देते हो तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जी हाँ दोस्तों जब आपकी नींद खुल जाती है तो आपको ये काम करने के बाद आपको स्नान करके और भगवान का जो घर में मंदिर है वहाँ पर जोत जला देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों माता लक्ष्मी का आगमन साथ में होते हैं तो दोस्तों और आप ये कार्य कर लेते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बहुत ज़्यादा बरसने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हो सकता है तो भगवान का आपको भजन भी करना चाहिए और उसके बाद आपको सोना नहीं है बिल्कुल भी। यदि दोस्तों आप यह काम और यह कार्य कर लेते हो तो आपके इस जन्म को और अगले जन्म को मजबूत कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप भजन करते हो तो आपको अगले जन्म में भी आपका जो जीवन है सफल हो जाता है। कुंभ राशि के जातकों, आपको जो ये शरीर मिला है वो केवल और केवल भगवान का भक्ति भाव और पूजन पाठ करने के लिए मिला है। धर्म कर्म अच्छे कार्य करने के लिए आपको परमात्मा ने ये शरीर दिया है। यदि आप अपना इस जीवन को सोने में या बेफिजूल के समय में बर्बाद कर दोगे तो दोस्तों आप जिंदगी में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी कि दोस्तों आप जिंदगी में
उस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे जो स्थान आप मन में सोच रहे हो। ऐशो आराम की ज़िंदगी और शांति सुकून की ज़िंदगी दोस्तों ये आपके बस की बात नहीं है। कभी दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर मुख्य द्वार खोल देते हो और उसके बाद स्नान करके अपने जो घर के छोटा सा मंदिर है उस मंदिर में नहा धोकर जोत जला दे और परमात्मा से भक्ति भाव करे और उनसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस जन्म में मुझसे कोई गलत कार्य ना हो, और अगर कोई पाप मुझसे हो जाता है अनजाने में तो उस पाप को आप माफ़ कर दें। जी हाँ दोस्तों परमात्मा से इस समय जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है परमात्मा उसकी सारी बातों को सुनकर और उसके पापों से उस इंसान को मुक्त कर देते हैं और उसके जीवन में नई ऊर्जा का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका जीवन इस पृथ्वी पे जीना इतना सरल हो जाता है कि उसको कभी भी दुख, किसी भी तरह की संकट, किसी भी तरह की अफवाहें उसके जीवन को तहस महस नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का दौर चल रहा है और इस कलयुग में दोस्तों आप अपने माँ बाप, भाई बहन, आज किसी का कोई नहीं होता है। ये तो बात आपको अच्छे से पता है। यानी कि दोस्तों हर एक इंसान के पीछे रिश्तेदारी, हर एक यानी कि दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका लालच होता है। यानी कि दोस्तों जो भी आपसे रिश्तेदारी निभा रहे हैं, आपके अपने आपसे मीठा बोल रहे हैं, यानी कि दोस्तों उन व्यक्तियों का आपके साथ कोई स्वार्थ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान किसी से व्यवहार करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है। यानी कि दोस्तों आज की दुनिया में इंसान अपना कार्य निकलने के बाद आपको यानी कि लात मार देते हैं, यानी कि उनका कार्य होने पे, और दोस्तों फिर आपकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है। यदि दोस्तों आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपना जीवन को नरक बना रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप गलत व्यवहार करके नकारात्मक शक्तियों पर यानी कि बुलावा दे रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों, यदि आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो उसका ये मतलब है यानी कि दोस्तों आपने जो पूर्व जन्म था उसमें बहुत अच्छा कर्म किए थे। यानी कि दोस्तों पिछले जन्म के जो आपने अच्छे पुण्य कमाए थे उसका फल परमात्मा आपको देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपकी 3 बजे से 5 बजे की नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए थे, नेकी की राह पर चले थे, इसलिए उस परमात्मा ने आपको पिछले जन्म के जो आपने फल था वो फल आपको देने हैं। इसलिए आपकी 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है। दोस्तों भगवान तो आपको फल देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लेने के लिए काबिल बने। दोस्तों आप उस तरीके कार्य करें, यानी कि धार्मिक कार्य करें और हमेशा अच्छाई और सत्य के मार्ग को अपनाएं। यानी कि दोस्तों अच्छे अच्छे कार्य करें और अपने जीवन में अच्छे सुधार करें। यदि दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपको पिछले जन्म के जो अच्छे पुण्य किए थे उनका फल परमात्मा आपको दे देगा। यकीन मानिए दोस्तों, इसलिए आपको अपने जीवन को
खुशहाल बनाकर चलना है। यानी कि दोस्तों आप अच्छे कर्म करोगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में वो व्यक्ति जाग जाते हैं जो इस समय उठ जाता है, वो अपने इस जीवन में वो व्यक्ति हर एक दिन का आनंद ले पाते हैं। यानी कि दोस्तों ये परमात्मा की दिव्य शक्ति के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों आपके ऊपर उस परमात्मा की दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इस कारण से भी आपकी नींद रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल जाती है। यानी कि दोस्तों हर कोई व्यक्ति 3 बजे के 5 बजे के बीच में नहीं जगता है। दोस्तों ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। इस प्रकार से जब वो ऋषि मुनि इस समय जागते थे और भगवान का पूजन पाठ करते थे तो उनको दोस्तों दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाया करती थी। दोस्तों ऋषि मुनि भगवान का भजन कर पाते थे और इस जीवन का आनंद ले पाते थे और वो अपने जीवन के साथ साथ अपने नाम को भी अमर करवाया करते थे। दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में सफल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को भी आप सुख में बनाना चाहते हैं, जब आपकी 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि मुख्य द्वार खोलकर उसके बाद आपको नहा धाकर उसके बाद भगवान का पूजन पाठ नियमित रूप से आपको करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो उस परमात्मा की कृपा आप पर बहुत जल्दी बन जाएगी और आपको वो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके जो फल प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों उस परमात्मा ने आपके पिछले जन्म का फल इस जन्म में देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप हमेशा अच्छे कार्य करें और दोस्तों सत्य की राह पर चले। इसलिए दोस्तों आपकी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है। यानी कि वो परमात्मा आपको संकेत देना चाहता है, लेकिन दोस्तों आप उन संकेत को ना समझ करके यानी कि अनदेखा करके दोस्तों आप इस बात को भूल जाते हो। इसलिए परमात्मा ने आज इस वीडियो को आपके सामने अचानक से प्रकाशित किया है। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों कभी आप ज़्यादा थक जाते हो तो कोशिश करें और नियमित रूप से आप सुबह उठते हो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस परमात्मा का ध्यान करते हो तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई भी दुख नहीं सताएगा और आपका जीवन सुख में रहेगा। यदि दोस्तों आप इस तरह से भगवान की पूजन पाठ करोगे तो इस जीवन में दोस्तों आप ऊंची मंजिल प्राप्त करोगे और जीवन में हमेशा सुख में जीवन यापन करोगे। जी हाँ दोस्तों यदि आपको महान बनना है तो आपको जो बताई गई है बात पर आपको अमल करना चाहिए। दोस्तों आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वही इंसान की नींद खुलती है जिसने पिछले जन्म में अच्छे फल प्राप्त किए थे यानी कि अच्छे कर्म किए थे। इसलिए दोस्तों आप साधारण इंसान नहीं हैं और इसलिए आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी इन बातों को ज़रूर माने और ये चीज़ें ज़रूर करके देखें। दोस्तों आप इन बातों को समझे और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो नींद खुलती है उन चीज़ों को समझकर
आप ये कार्य करें। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाकर सभी प्रकार के सुख प्राप्त करें। आनंद ऐश्वर्य को खोज पाएंगे और आप अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इस जन्म के साथ साथ आप अगले जन्म को भी अच्छा बना पाएंगे और अगले जन्म के लिए भी आप पुण्य कमा सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लें और आपको इस वीडियो में बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और दोस्तों, यही से आपको कभी हमारी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।